नमस्कार दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं संविधान सभा की समितियां, क्योंकि हमने देखा है कई बार ये समितियां एग्जाम में आती हैं और पूछा जाता है कौन सी समिति क्या कार्य कर रही थी, कौन सी समिति ने क्या कार्य किए। क्योंकि देखो, हमने देखा है कि कोई भी कार्य जब तक हम डिवाइड करके विभिन्न विभिन्न समूहों को या व्यक्तियों को उसी कार्य को नहीं देंगे तब तक वो कार्य पूरा ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसी को देखते हुए संविधान सभा ने भी अपने कार्यों को अलग अलग समितियों को दिया था। तो वही समितियां क्या कर रही थी, उस समय कार्य कर रही थी, ठीक है, अलग अलग कार्य को। तो उन समितियों के देखो सदस्य तो ज़्यादा के नहीं आते, हमें एक समिति के सदस्य ज़्यादातर पता होना चाहिए, वो है प्रारूप समिति। अन्यथा अन्य समितियों के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, अध्यक्ष या प्रमुख पूछे जाते हैं, तो उनको हम कवर करते हैं। और आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन्हें आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि हमने इसमें संवैधानिक विकास और उसके बाद में संविधान सभा और संविधान निर्माण ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम देखते हैं संविधान सभा की समितियां। तो दोस्तों, संविधान सभा की समितियों को हम ज़्यादा न करते हुए देखो, क्योंकि यहाँ से क्या है, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाता है। या तो एक 3-4 इधर लिख देगा, 1 2 3 4 इधर लिख देगा उसके अध्यक्ष या प्रमुख, तो ऐसे मिलान के लिए कर लेगा। या फिर क्या कहेगा डायरेक्ट ही किसी वनडे वगैरह की परीक्षा में किस समिति का कौन सा अध्यक्ष था, प्रारूप समिति का कौन अध्यक्ष था, ऐसे भी करके कर सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखें संघीय संविधान समिति। जो संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि आपको पता है ये क्या थे, प्रधानमंत्री बने स्वतंत्र भारत के बाद में, ठीक है। तो संघ यानी केंद्र, तो सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास, तो संघ के पास, तो संघ की शक्ति किसके पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। ऐसे याद कर लो आप लोग। फिर उसके बाद संघीय शक्तियां संबंधी समिति, यानी संघ की जो शक्तियां थी उनकी जो संबंधित समिति थी, वो भी कौन अध्यक्ष थे इसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद राज्यों से संबंधित समिति थी, उसके भी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन से के, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्तियों की संविधान समिति, संघीय शक्तियों संबंधी समिति और राज्यों संबंधी समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मौलिक अधिकारों की समिति, अल्पसंख्यक मामलों की समिति, जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, इन सबके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट में उप समितियां भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जनजाति अपवर्जित यानी जिन क्षेत्रों को क्या है एक सेपरेट सा रखा गया है, ठीक है, यानी कह सकते हो ट्राइबल एरिया वगैरह के जो क्षेत्र हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके सबके अध्यक्ष कौन थे इन समितियों के, चाहे तो अल्पसंख्यक के चाहे मौलिक अधिकारों के, इनके सबके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके आपको पता है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे ही, क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रांतों को एकीकृत करने का काम किसको दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनका जो सहयोग किया था वो किसने किया था, याद होना चाहिए, प्रांतीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी जो समितियां हैं, जैसे अधिकार की समिति है, अल्पसंख्यकों की समिति है, जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों की समिति है, इसकी उप समितियां भी बनाई गई थी। तो उन्हें भी हम देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मूल अधिकारों की उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी जी थे, ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके HC मुखर्जी थे। और अगर देखा जाए पूर्वोत्तर समिति, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलई थे। कौन थे, गोपीनाथ बारदोलई, ठीक है। और अगर ऐसी एक क्या थी जिसमें असम के क्षेत्र को छोड़कर और क्षेत्र थे अपवर्जित क्षेत्र, कौन से थे, अपवर्जित क्षेत्र और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र, जो कि क्या है असम के अतिरिक्त संबंधी समिति थी। इसके अध्यक्ष
ए बी ठक्कर थे, है ना। इनके ए बी ठक्कर साहब जनजाति से ही आते थे, इसलिए इन्हें इसका जनजाति क्षेत्रों का कह सकते हो अध्यक्ष बनाया गया। तो आपसे पूछा जाए कि संघीय संविधान समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्तियों संबंधी समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष। और राज्यों संबंधी समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, राज्यों प्रांतों में अंतर रखना, ठीक है, राज्यों और प्रांतों में अंतर रखना। और प्रांतों संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों के सलाहकार संबंधी समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं देखा जाए मूल अधिकार की उपसमिति थी, उसके जेबी कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक की उपसमिति थी, उसके एस.सी. मुखर्जी थे। और पूर्वोत्तर जनजाति जो क्षेत्र की समिति थी, उसमें कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई थे। और असम को छोड़कर जो अपवर्जित और आंशिक अपवर्जित क्षेत्र थे, उसकी ए.बी. ठक्कर थे। ठीक है, तो ये वाली हमने समितियां देख ली। फिर देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बाद फिर और भी कुछ समितियां भी, उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, तो प्रारूप समिति हमें पता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। क्यों? क्योंकि संविधान का प्रारूप बनाने का काम किस समिति का था? इसी समिति का था। किसका? प्रारूप समिति का। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया वो कब किया गया? डेट याद रखना, 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे कुल 7 सदस्य ही ये समिति थी। इसमें एक तो अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। अब अध्यक्ष आपको पता है प्रारूप समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। ठीक है, कई बार आया है, कई बार, ये याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट समितियां हैं, ज़्यादा नहीं लिखवा रहे हम, आपको इंपॉर्टेंट कराएंगे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। इनके भी नाम कई बार एग्जामों में पूछे गए, तो हमें पता होना चाहिए। तो 6 में क्या था? श्री एन गोपाला स्वामी अयंगर। और फिर उसके बाद में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ध्यान रखना, ये अय्यर है, ये अयंगर है। ठीक है, श्री एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, डी.पी. खैतान और बी.एल. मित्र। ये 6 सदस्य थे। किसके? इसके प्रारूप समिति के। अन्य एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे, तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगर कहा जाए कि प्रारूप समिति कुल कितने सदस्य थी, तो 7 सदस्य थी। ठीक है, याद रखना। लेकिन हुआ क्या कि 1948 में डी.पी. खैतान की मृत्यु हो गई। उनके बाद में टी.टी. कृष्णावचारी। कौन? टी.टी. कृष्णावचारी इसके सदस्य बनाए गए। ठीक है, कौन बनाए गए? टी.टी. कृष्णावचारी। ठीक है, इसके सदस्य बनाए गए। और जो बी.एल. मित्र थे, इनको भी हटाकर इनके स्थान पर कौन बनाए गए थे? एन. माधव राव। कौन बनाए थे? एन. माधव राव। तो ये क्या थी? प्रारूप समिति थी। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे की समितियां देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और समितियां जो हमारी रह गई हैं उनको। ठीक है, क्योंकि अभी तो और समितियां रह गई हैं, वो भी महत्वपूर्ण समितियां हैं। ये तो अभी कुछ हो गई हैं, कुछ और रह गई हैं, उन्हें और कवर करेंगे हम। तो जैसे हमने देखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके अंडर समितियां थीं। पर हमने देखा जे.बी. कृपलानी जी के अंडर समिति थी, है ना। तो बारदालाचारी जी के अंडर एक समिति थी। तो कौन सी किस किस के अंडर समितियां थीं, उनको और हम कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक लिखिए, देखो, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति। इसके कोई अध्यक्ष बताएंगे? तो लिख लो, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है,
इसे इन्हें ए के अय्यर भी शॉर्ट में बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ए के अय्यर। ठीक, नेक्स्ट लिखो। अब हम कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समितियां हैं उनको देख लेते हैं। तो नंबर 1 लिखो, संचालन समिति। संचालन समिति, समिति, संचालन समिति। और कोई बताओ आप लोग, और कौन सी थी? लिखो, प्रक्रिया नियमन समिति। प्रक्रिया नियमन समिति, समिति, प्रक्रिया नियमन समिति। और भी कोई है तो लिख लो, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। ये भी बहुत आई है। ठीक है, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज संबंधी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। कौन सी थी? तदर्थ समिति थी, ध्यान रखना ये वाली, तदर्थ समिति। और भी एक समिति है, क्योंकि इनके अंदर 4 समितियां थी। बताओ कौन सी समिति है, कोई बताओ। देखो, वित्त एवं कार्य, ऐसे लिख लो, वित्त एवं, वित्त एवं कर्मचारी, कर्मचारी या स्टाफ कह सकते हो, है ना, स्टाफ, स्टाफ, स्टाफ समिति, है ना, स्टाफ समिति। तो ये कितनी समिति हुई? 1 2 3 4। संचालन समिति, प्रक्रिया नियमन समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, तदर्थ जरूर याद रखना, ठीक है, तदर्थ समिति, और वित्त एवं कर्मचारी समिति। इसके सबके अध्यक्ष कौन है अगर बोला जाए तो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या है? अध्यक्ष है। तो याद रखना चाहिए हमें, प्रत्यय संबंधी समिति के अध्यक्ष अल्लारजी कृष्ण स्वामी अय्यर यानी ए के अय्यर थे, और संचालन समिति, प्रक्रिया नियमन समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, और वित्त एवं कर्मचारी जो या स्टाफ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट लिखो, देखो एक ध्यान रखना, इसमें क्या है? संचालन समिति, और अगर तुमसे कह दिया जाए कार्य संचालन समिति तो वो अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो वो और लिख लो, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन, संचालन समिति, कार्य संचालन संबंधी समिति, ऐसे लिख लो, संबंधी समिति, समिति। इसके आपको पता है कौन थे? के एम मुंशी जी थे, के एम मुंशी, मुंशी कौन थे? के एम मुंशी थे। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए सदन समिति के कौन थे तो सदन समिति के भी लिख लो, सदन समिति, सदन समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे बताइए आप लोग? बी पट्टा सीतारमैया, वी पट्टा, बी पट्टा वी सीतारमैया, बी पट्टा वी सीतारमैया कौन थे? बी पट्टा वी सीतारमैया। तो अगर जब बोला जाए आपसे किन समितियों के अध्यक्ष आप बताओ तो बता सकते हो ना, क्या? प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लारजी कृष्ण स्वामी अय्यर, संचालन समिति, प्रक्रिया नियमन समिति, राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति, और वित्त एवं कर्मचारी समिति इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और कार्य संचालन संबंधी समिति के एम मुंशी थे, और सदन समिति संबंधी जो सदन समिति जो थी उसके कौन थे? बी पट्टा स्वामी या बी पट्टा भी सीतारमैया थे। एक आध और लिख लो, लिखो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम साफ करने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखो, सर्वोच्च न्यायालय। कौन सी? सर्वोच्च न्यायालय की समिति जो थी उसकी बात करते हैं हम लोग।
क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी तो बात की गई थी संविधान में, ऐसा तो है नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आया है कहीं पर, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, ये कवर कर लेना चाहिए। ठीक, देखो सर्वोच्च न्यायालय समिति, न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति। अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो आप लोग बताओ कौन हो सकते हैं। लिखो एस वारदाचार्य, एस वारदाचार्य, एस वारदाचार्य, ठीक है। एस वारदाचार्य इसके अध्यक्ष थे, किसके, सर्वोच्च न्यायालय वाली जो समिति थी इसकी, ठीक है। एक आध और लिख लो, लिखो संविधान सभा के कार्यों संबंधी, संविधान सभा के, संविधान सभा के कार्यों संबंधी, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। इसका आपको किसी को पता है तो जीवी मावलंकर थे। क्यों, क्योंकि जीवी मावलंकर अध्यक्षता कर रहे थे उस समय, ठीक है। तो संविधान सभा की जब देखो ध्यान रखना, संविधान सभा दो तरीके से काम कर रही थी उस समय। अगर काम कर सरकार के काम करने के लिए काम होता था तब संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करता था, तो जीवी मावलंकर करते थे। जब संविधान सभा जब संविधान निर्माण का काम करती थी तब अध्यक्षता कौन करता था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे, ठीक है। दोनों में अंतर है। तो इसके कौन है, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, ठीक है। कौन थे, जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर, याद रखना, ठीक है। जीवी मावलंकर किसके थे, संविधान सभा कार्यों संबंधी समिति के। मौलिक अधिकारों की समिति हमने देख ली, और उसके बाद में सदन समिति देख ली, कार्य संचालन समिति देख ली हमने, ठीक है। ये सारी समितियां हमने क्या कर ली, कवर कर ली। तो दोस्तों ये यहाँ तक थी हमारी जो इम्पोर्टेंट समितियां थी वो, ठीक है। अब हम इनके क्वेश्चन भी देख लेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इससे देखते हैं आगे कि संविधान जो हमारा रहा उसमें कहाँ कहाँ से प्रभावित रहा, यानी उस पर कौन से स्रोतों का प्रभाव रहे, चाहे तो 1935 का अधिनियम हो, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ठीक है, चाहे यानी कनाडा हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ हमने ग्रहण की, उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।